लेकिन ये है कि अगर सरकार चाहे तो वो निर्णय 1 मिनट के अंदर कर सकती है। अब देखना ये है कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी हुई है या आगे पीछे कोई नहीं है। 70, 75, 80 साल की महिलाएं हैं जिनका ना बेटा है, ना पति है, ना कोई है, वो अकेले रहती है और अचानक एक दिन आके कहती है हमारी जगह है, 8 दिन के अंदर खाली करो और 8 दिन के अंदर गिरने वाला है कि कहीं ना कहीं आपके सीने में भी दिल होगा ना, वो भी धड़कता होगा। जाइए और गरीबों के घर में जाके देखिएगा कि उनकी हालत क्या है। सरकार में बैठे शिवसेना वाले, राष्ट्रवादी वाले और कांग्रेस वाले। अरे आप लोग हटो यार। अरे रुको, जे हप्ते आम्हाला द्यायचे तर ते वेळेवर देणं शक्य होत नाही. त्याच्यामुळे हे आम्हाला घरांची कायमस्वरूपी ताब्याच्या मालकी देण्यात यावी. त्या अनुषंगाने 1979च्या दरम्यान शासनाने केंद्र सरकारने एक स्टँडिंग ऑर्डर काढली. त्याच अनुषंगाने राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्यातल्या जेवढ्या काही लेबर कॉलनीज होत्या औरंगाबाद सोडून है वो बहुत ही गंभीर विषय इसलिए इस हिसाब से है कि वहाँ रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं, कई सालों से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नियम ये कहता है कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जिसको सरकारी निवास दिया जाता है उसके रिटायरमेंट के फौरन बाद ही कुछ महीनों के अंदर उसको नोटिस इशू की जाती है कि अब ये घर खाली कर दिया जाएगा और वो घर किसी और को अलॉट किया जाता है। ये 40-50 सालों से ये सरकार प्रशासन सोते रहती है और अचानक एक दिन आके कहती है हमारी जगह है, 8 दिन के अंदर खाली करो और 8 दिन के अंदर गिरने वाला है करके उसमें। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो इमारत 70 साल में एक भी गिरी नहीं है, ये अचानक 8 दिन के अंदर गिरने वाली है करके, ये तो वैसे ही हो गया कि थर्ड वेव आने वाली है करके जो चलाते थे ना कि कोरोना आने वाला है, इनकी जैसी बातचीत हो गई थी तभी गिरने वाला है करके, वैसा हमने इनसे ये मांग की है कि साहब आप ये जितने भी गरीब लोग हैं इनका पुनर्वसन करने की जिम्मेदारी सरकारों की है। मुख्यमंत्री घरकुल योजना किसके लिए बनाई गई है? जिसके पास कोई घर नहीं है उसको हम घर देने वाले हैं करके, ये बड़ा गाजा बाजा करके है तो ये बोलते हैं हम गरीबों को घर देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ये किसके लिए बनी है? तो जो गरीब जिसके पास घर नहीं है उसको घर देने के लिए, मुफ्त में घर देने के लिए वो स्कीम बनाई गई है। तो यहाँ पे जितने सारे लोग रहते हैं वो इतने सालों से रह रहे हैं, तो आप अदालत में क्या कहा है छोड़ दीजिएगा उसको, अदालत ने उनके फेवर में कहा है, लेकिन एक इंसानियत की बात होती है। ऐसे ऐसे लोग वहां पर हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। 70, 75, 80 साल की महिलाएं हैं जिनका ना बेटा है, ना पति है, ना कोई है, वो अकेले रहती है। ऐसे लोगों को आप बुलडोजर चला के है तो उनको कहाँ पे है तो बसाने वाले हैं। हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं और सरकार में बैठे, ये ऐसा नहीं है कि इनको ये प्रश्न पता नहीं है करके, तो ये अब सिर्फ आप सुनने की बात मत करिएगा, आपने यहाँ पे आके फैसला सुनाना चाहिए था। जो मंत्री जी यहाँ पर आके लोगों की कहानी सुन रहे हैं, लोगों के बारे में सुन रहे हैं कि उनको क्या तकलीफ है करके, क्या उन्हें पता नहीं है? क्या उनकी पार्टी के लोगों ने उनको बताया नहीं है कि पिछले 8 दिनों से है तो इनकी दिवाली कैसी गुजरी है करके? लेकिन ये है कि अगर सरकार चाहे तो वो निर्णय 1 मिनट के अंदर कर सकती है। अब देखना ये है कि सरकार गरीबों के साथ खड़ी हुई है या किसी और के साथ। सर, मंत्री जी का कहना है कोर्ट का जो आदेश है उसको सबको मानना पड़ेगा। हम क्या कह रहे हैं? सर, फैसला किसकी? अदालत इसके बारे में क्या फैसला सुनाई है ये दूसरी बात है, लेकिन एक इंसानियत का भी मुद्दा है। हम जिस देश के अंदर रहते हैं वहाँ पर हम गरीबों को मरने के लिए छोड़ते नहीं है। ये आपके प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपके मुख्यमंत्री ने भी कहा है। अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि नहीं सिर्फ अदालत के हिसाब से, तो हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं आपके सीने में भी दिल होगा ना, वो भी धड़कता होगा। जाइए और गरीबों के घर में जाके देखिएगा कि उनकी हालत क्या है करके।
कार्रवाई होने वाली थी वो टल गई है। साहब अब ये फैसला जो है वो सरकार में बैठे और सरकार का मतलब ये है कि सरकार में बैठे शिवसेना वाले, राष्ट्रवादी वाले और कांग्रेस वाले यहाँ पर आके सिर्फ यहाँ पर आके बैठ के यहाँ पे गाजा बाजा मत करिए। आपकी सरकार है, जाइए और वहाँ से फैसला लेकर आइए और कहिएगा कि हमने फैसला लेकर आए हैं, अब ये घर नहीं टूटेंगे। सर अभी जो है 50 साल की बुजुर्ग जो है तो सुबह 4 बजे से बैठे हुए हैं। आपको 4 बजे से लग रहा होगा, मुझे 8 दिन से है तो उनकी दिवाली कैसी गुजरी है मैं जानता हूँ। आप आज 4 बजे की बात कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने ये बोर्ड लगाए हैं उस दिन से उनकी हालत क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। निजाम की जमीन का फैसला सामने आया कि निजाम ने अब जो भी है, जमीन किसकी है, सरकार की है, निजाम साहब की है, हमारी है, तुम्हारी है, कोई मतलब नहीं है। अगर वो जमीन सरकार ले रही है तो उन गरीबों को कहीं ना कहीं बसाया जाए। ये हमारी नोटिस लगी थी 31 तारीख को, ये बैनर पे फर्स्ट टाइम लगी थी, हमने तो फर्स्ट टाइम देखा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो बैनरों पे 13 बैनर उन्होंने अगर तय किया है कि गिराना है करके तो एक पहले दहशत का माहौल तैयार करो, फिर पुलिस वालों की जोर जबरदस्ती करो, उसके अंदर दादागिरी करो, फिर उन्हीं के नेता आएंगे और उनके आश्वासन देंगे कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आप फैसला सुना के जाइए। आपकी सरकार आपकी है, सरकार होने के बावजूद भी अगर आप ये सिर्फ नाटक करने वाले हैं कि हम सुनेंगे गरीबों का क्या है कैसा है करके, उसमें आप फैसला करिएगा। उसमें 1 मिनट के अंदर फैसला होता है। कलेक्टर को आदेश दीजिएगा कि जितने म्हाडा के घर खाली पड़े हैं सबको अलॉट किया जाए। जो जमीन सरकारी खाली पड़ी है वो इमीडिएट अलॉट की जाए करके उसके अंदर 1 मिनट के अंदर फैसला ले सकते। सारी चर्चा हो गई कि भाई अदरवाइज ऐसा तुम लोगों को हटा नहीं सकते। इसके लिए आपको उनका पुनर्वसन के बारे में ऑथेंटिक तरीके से जवाबदारी वाली बात होनी चाहिए। अभी उन्होंने सिर्फ बातें सुनी हैं कि कलेक्टर साहब के साथ उन्होंने मीटिंग में बैठे हैं, क्या निर्णय लेते हैं उसका इंतजार हम कर रहे हैं। हमने उनसे गुजारिश की है कि ये कार्रवाई आप रोकिए और ये रोकना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हम मीटिंग करके बोलते हैं। इससे पहले डिविजनल कमिश्नर साहब की मेरी आज चर्चा हुई, उनके सामने में मैंने यही मुद्दे रखा और उन्होंने तर्फन दिलाया कि हम इसमें पॉजिटिव निर्णय लेंगे, आप फिक्र मत करो। अभी वो भी कमिश्नर साहब भी बोलने वाले हैं पालक मंत्री साहब से और कलेक्टर साहब से कि भाई ये लोगों के बारे में पहले सोचा जाए, उसके बाद कोई कार्रवाई की बात हो। इलीगल लीगल के जो मसले हैं, जो ऑथेंटिक जो अलर्टेड लोग हैं उनको कहाँ बसाना है, इलीगल वालों को क्या देना है, क्या बसाना है, आप खुले तौर से यहाँ पर बात क्लियर करो। अभी पालक मंत्री साहब की मीटिंग होने के बाद दोबारा फिर हम कलेक्टर साहब को मिलेंगे, कोई फैसला क्या है आप बताइए। अभी खासदार साहब ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आप सरकार में हैं, आप चाहे तो 1 सेकंड में फैसला ले सकते हैं। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हमने इसीलिए तो पालक मंत्री का घेराव किया। सुबह में भी उनको मिले, डिविजनल कमिश्नर से मिले, हम उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब को हमने अपना निवेदन पेश किया, धनंजय मुंडे साहब को हमने फोन करके जानकारी दी, हमारे राजेश टोपे साहब को जानकारी दी, हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं सबको हमने मांग की है कि ये कार्रवाई को रोका जाए तत्काल। ये तो हमारी भूमिका है कि ये रुकना चाहिए और इसके रोकने के लिए सुबह से हम रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं आपको, आप सुबह से जो है तो लेबर कॉलोनी की जनता के साथ है। आपने लेबर कॉलोनी की जनता को आश्वासन देकर आए थे कि हम अभी मीटिंग में जा रहे हैं, पर अभी जनता जो है आपका यहाँ इंतजार कर रही है। क्या जनता को मैसेज देंगे? कांग्रेस पार्टी की भूमिका जनता के पीछे खड़ी है मजबूती से और जनता के हित में ही फैसला हम लेंगे। कलेक्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई और आज इस मीटिंग में भी वही चर्चा पे हमने जोर दिया जो शुरू से कांग्रेस पार्टी की मांगनी चलती आई है कि यहाँ जो रहने वाले जो अधिकारी या उनके परिवार के लोग रह रहे हैं लेबर कॉलोनी में, उन लोगों को पर्यायी जगह दी जाए, सहानुभूतिपूर्वक इनका विचार किया जाए और इंसानियत के तौर पे इनको देखा जाए और इनको पर्यायी जगह दी जाए। हमने कल रात में कलेक्टर साहब से एक और उसमें कदम आगे बढ़ाते हुए ये मांगनी की कि जो लोग अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो आप उनको एक सर्टिफिकेट या कोई पत्र दें, आश्वासन पत्र कि सरकार इनको कहाँ जगह देने जा रही है, कितनी जगह देने जा रही है, ये एक पत्र सरकार की तरफ से दिया जाए। उसके बाद ही इनके घर अपने कब्जे में लिए जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों से जब हमारी चर्चा हुई तो उनका यही कहना था कि सर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरी छत नहीं है सर छुपाने के लिए। तो अगर हमको दूसरा प्लॉट मिलता है तो ठीक है, हम थोड़े दिन के लिए अगर किराए के घर में भी जाते हैं। उसी बात पर हमने कलेक्टर साहब से बात की कि ऐसा ना हो कि आज इनके घर ले लिए जाएं और ये साल भर 2 साल जो है वो चक्कर काटते रहें फिर से कलेक्टर ऑफिस के कि प्लॉट नहीं मिला या ज़मीन नहीं मिली। इसलिए इनको एक पत्र सरकार की तरफ से जारी हो और उसके बाद ही इनसे
वो घर खाली कराया जाए। और जो फिर से हमने उन झोपड़पट्टियों का मुद्दा उठाया कि यहाँ जो झोपड़पट्टियाँ विकसित हो चुकी हैं उन झोपड़पट्टियों को स्लम घोषित करके स्लम डेवलपमेंट के तहत उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको विकसित किया जाना, जैसे मुंबई के अंदर हुआ है। ये दो हमारी प्रमुख मांगनी रही। और तीसरी ये रही कि जनता जो है इस वक्त कोरोना के चलते काफ़ी परेशान है, तो जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए, थोड़ा सा लोगों को समय दें, आराम से सरकार आगे बढ़े। सर, अभी हमने खासदार इम्तियाज जलील साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि आप सरकार में हैं और आप चाहे तो 1 सेकंड में मामला हो सकता है कि क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि आप सरकार में हो भी सकते हैं, आप सरकार में है ना साहब? सरकार में है और सरकार में आपको पता है कि कागज़ काम करते हैं, हम सिर्फ बयान से काम नहीं देते। हमने 2 तारीख को ही माननीय महसूल मंत्री और हमारे कांग्रेस पार्टी के गठ नेता श्री बाला साहेब थोराट जी को ये पत्र भेज दिया था लेबर कॉलोनी के सिलसिले में। और उस पर मुझे लगता है कि बाला साहेब थोराट साहब के पास, महसूल मंत्री जी के पास से भी यहाँ हिदायत आई है। उसी एक प्रमुख रीज़न की वजह से आज प्रशासन तैयार हुआ है, जो हमारी जितनी बार भी कलेक्टर साहब से बात हुई कि हम पर्यायी जगह यहाँ के लोगों को देंगे। और उनके ही आश्वासन पे हमने लोगों के बीच में जाके बात की कि आपको पर्यायी जगह मिल सकती है, लेकिन और हमने ये भी बात की कि भाई इनको सर्टिफिकेट पहले दें, उसके बाद ही इनसे घर खाली कराएं। सर, बातों ही बातों में पालक मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कोर्ट के ऑर्डर को सबको मानना पड़ेगा। कोर्ट का ऑर्डर जो है वो जमीन के मालिकाना हक तक है, और दूसरा ये ऑडिट रिपोर्ट जो अभी सामने आई है उसके हद तक है। हमारी बात ये चल रही है कि जो यहाँ रहवासी रह रहे हैं उनको पर्यायी जगह मिले, क्योंकि वो लोग जो है वो यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, वो मालिकाना हक की नहीं बात कर रहे, वो पोजीशन की बात कर रहे हैं। वो पोजीशन के आधार पे ही उनको प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, ना कि मालिकाना हक के दिए जा रहे हैं। पर सर, ये जो है क्यों टाला जा रही है ये लेबर कॉलोनी की जनता के लिए? 8 तारीख का कलेक्टर साहब ने समय दिया था और इसीलिए आज माननीय पालक मंत्री साहब ने भी यहाँ के रहवासियों से बात की और जनता को समय दिया गया है। और मुझे लगता है जो भी है, जैसी सारी पार्टियों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, शिवसेना ने और प्रमुखता कांग्रेस ने जो मांग की है, उसी के तहत लोगों को समय थोड़ा बहुत मिलेगा। और जो लोग सहकार्य करेंगे, कॉपरेट करेंगे, एक यादी भी बनाई गई है कि ऐसे कितने परिवार हैं यहाँ पे जो वाकई में ओरिजिनल वो यहाँ के ऑक्यूपेंट्स हैं, जो सर्विस में थे और उनके ही परिवार आज यहाँ रह रहे हैं। क्योंकि इल्जाम ये भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी यहाँ ऑक्यूपेंट्स हैं, रेसिडेंट्स हैं, जिनका सरकारी सर्विस से या इस क्वार्टर्स अलॉटमेंट से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सर, इस लेबर वर्ग प्रकरण में शिवसेना है, भाजपा है, एमआईएम है, आप काफी लोग हैं, क्या सबका एक मत है, क्या कुछ मतभेद है? मतलब इनके विकास के लिए, इनको बसाने के लिए सबकी पॉलिसी एक सा है या कुछ आप महसूस करते हैं कुछ मतभेद है? बाकी पक्षों की तो मैं बात उनसे ही आपको कहूंगा कि आप उनसे ही पूछें, लेकिन जो 3 पक्ष सरकार में हैं, जैसे कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो और शिवसेना हो, ये तीनों के प्रमुखों की तरफ से पुनर्वसन की बात सामने आई है। Thank you.